वंदे मातरम। आज का जो मेरा चैप्टर है कि रेलवे में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उसको कितना दिन छुट्टी मिलता है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको जॉब होने के बाद कितना दिन छुट्टी मिलेगा। होने के लिए, एंजॉय करने के लिए बाकी दिन तो रेलवे में सेवा देना होगा। चलिए देखते हैं इसको समझने के लिए पहले ये जाने कि 1949 में रेलवे का लीव रूल आया था। उसके तहत जो है कई बार परिवर्तन हुआ है। नया लीव रूल है, इसको आप जानिए। कई ऐसे भाई बहन हैं जो रेलवे में जॉब करते हैं लेकिन लीव के बारे में पता नहीं है, तो उसको जरूर देखना चाहिए। और जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत इंजॉयफुल होगा। चलिए पहला देखते हैं। इसमें देखिए टोटल 7 लीव रूल है। पहला जो है सीएल है। सीएल मतलब होता है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव आकस्मिक लीव, यानी आकस्मिक का मतलब ऐसा मत सोचिएगा घर गए और चुपचाप बैठ गए एक दिन लीव चाहिए, ऐसा आकस्मिक नहीं है। आपका जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसको लीव आपको देना पड़ेगा, वो सैंक्शन करेगा। ये जो लीव कैजुअल लीव है ये साल में आपको 10 दिन मिलते हैं। और ये 10 लीव जो है वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होता है। जो रेलवे में जॉब करते हैं उसको पता होगा कि सीएल के साथ एलएपी एलएचएपी कुछ भी कंबाइंड नहीं होता है। अगर ये लीव लिए तो आपको ये लीव ही 10 दिन लेना चाहिए। चलिए, और इसका एक संबंध है कि ये साल में 10 दिन यूज कर लीजिए। अगर यूज नहीं कीजिएगा तो ये लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सीएल जो कैजुअल लीव है साल में 10 ही मिलते हैं और इसको यूज करना चाहिए, नहीं तो बिना काम का हो जाए, खत्म हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए एससीएल, ये स्पेशल कैजुअल लीव। ये सभी को नहीं मिलता है, वैसे व्यक्ति को मिलता है जो स्पोर्ट्स से हो, या तो रेलवे का कोई कोर्ट हो गया है उस केस के लिए वो कोर्ट जा रहा है, तो ये रेलवे अथॉरिटीज इसको लीव देता है, यानी जो अधिकारी है आपका वो ये लीव देगा। तो ये आप यूनियन में अगर आप हैं तो यूनियन का बैठक होता है, उसमें भी आपको मंथली 1-2 लीव मिलता है, स्पेशल कैजुअल लीव। तो ये स्पेशल कैजुअल लीव जो है पावर होता है, जैसे डीआरएम है जो डिविजनल लेवल का वो 30 दिन लीव देता है। जोनल लेवल का जीएम है वो 90 डेज तक दे सकता है, और 90 डेज से ऊपर हो तो रेलवे बोर्ड देगा। तो ये याद रखना है। चलिए तीसरा है एलएपी। एलएपी होता है लीव ऑन एवरेज पे। इसको हम हिंदी में ये भी बोलेंगे कि वार्षिक लीव, यानी एनुअल लीव भी बोलते हैं। ये साल में 30 मिलते हैं। ये लीव जो है साल में 30 मिलते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट 15-15 होगा। एक जनवरी में 1 जनवरी को, एक बार जो है 1 जुलाई को, यानी 15-15 2 भाग में बट के आता है। तो ये जो है अर्न लीव है, यानी कमाया हुआ लीव। आप ड्यूटी करते हैं ना, यदि 1 महीना ड्यूटी किए तो आपको 2.5 दिन मिलेगा। जोड़ लीजिए 2.5 दिन मिलता है 1 महीना में। तो इस तरह अगर आप महीना सब पूरा किए तो टोटल 30 दिन एलएपी मिलेगा। इसके लिए एक और है कि ये जो है आप 300 से ज्यादा अपना अकाउंट में जमा नहीं कर सकते हैं, यानी 300 लीव आपके अकाउंट में होगा। अगर आप 300 से ज्यादा हो जाएगा तो 300 + 15 दिखेगा, ये वाला 300 + 15 दिखेगा। और जैसे ही 15 से ज्यादा होगा वो लैप्स हो जाएगा। इसलिए हाईएस्ट जो है एलएपी 300 ही अकाउंट में होते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं एलएचएपी। एलएचएपी भी आपको मिलेगा। एलएचएपी क्या है? मेडिकल लीव। आप जानते होंगे सिक मार देते हैं, तो ये सिक मारने का अधिकार आपको, ये लीव बिना बताए ले सकते हैं, लेकिन आपको रेलवे हॉस्पिटल में ही सिक मारना पड़ेगा, वहां से सर्टिफिकेट सिक का लेना पड़ेगा, तभी ये लीव आपको मिलता है। ये भी उसी तरह 10-10 करके आपको बताया, 1 जनवरी 1 जुलाई में 10-10 मिलता है, टोटल 20 मिलेगा। और ये लीव हाईएस्ट आप ये कितना भी जमा हो सकता है, 1000-2000 आप अगर नहीं लेते हैं आपके अकाउंट में जमा होते रहेगा। लेकिन ये लीव भी आपको 2 साल से ज्यादा नहीं एक बार ले सकते हैं। जिस तरह हम बताए थे कि एलएलपी में 6 महीने मिलेंगे, उसी तरह एलएचएपी में आपको 2 साल हाईएस्ट एक बार में ले सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ये सीसीएल, ये लेडीज के एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीएल लीव, चाइल्ड केयर लीव, बच्चों के केयर के लिए आपको कितना दिन लीव मिलेगा? अगर आप लेडीज एम्प्लॉय हैं तो 2 साल, यानी 365 तो टोटल 730 दिन आपको पूरे लाइफ में मिलेगा बच्चे का देखभाल के लिए। लेकिन ध्यान रहे आपका बच्चा 18 साल से ज्यादा नहीं हो। 2 बच्चे के लिए मिलेगा, दोनों बच्चा 18 साल तक हो जाता है तब तक आपको चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। इसमें क्या होता है कि
पहला 365 दिन जो आप लीव लेते हैं उसमें 100% सैलरी देगा और अगला 365 में 80% आपको सैलरी देगा। और एक चीज, एक साल में आप 3 ही बार CCL ले सकते हैं, ये भी याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे छठा लीव देखते हैं, ML यानी मैटरनिटी लीव, मातृ अवकाश बोलते हैं। महिलाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर लेडीज जब प्रेग्नेंट होके बच्चे को जन्म देती है उस समय उसको 6 महीने यानी 180 डेज इसको लीव मिलता है। उस जन्म से 15 दिन पहले भी ले सकते हैं, लेकिन बच्चे के 6 महीना एज होने से पहले आपको लेना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअस ले सकते हैं 6 महीने लीव, और इसको मैटरनिटी लीव कहते हैं। और ये जो है 2 बच्चा, ओनली आपको 2 बच्चा के लिए मान्य है। 2 बच्चा जन्म देते हैं तो आपको ये मैटरनिटी लीव मिलेगा 6-6 महीने का। अगर 2 बच्चे से ज्यादा लीव लेते हैं तब आपको लीव मिलेगा, लेकिन आपके अकाउंट से कटेगा। तो ये याद रखना है कि मैटरनिटी लीव 180 दिन यानी 6 महीने का मिलता है। अब पुरुष के लिए देखते हैं पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश जो बोलते हैं, ये पिता के लिए मिलता है। इसको 15 दिन मिलता है। अगर बच्चा जन्म लेने उसके 15 दिन पहले भी ले सकते हैं, जन्म लेने से पहले, या तो जन्म के बाद भी 6 महीना के अंदर आप ये लीव ले सकते हैं, पैटर्निटी लीव। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप एम्प्लॉई हैं उसको जरूर ये जानना चाहिए हमें क्या क्या लीव मिलता है। इसके अलावा भी कई लीव मिलते हैं, लीव विदाउट पे, ODI ऑन ड्यूटी इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर आपको देता है परमिशन और लीव लगा सकते हैं, उसमें फुल सैलरी मिलता है। लेकिन आपको सरकार जो ये सभी रेलवे कर्मचारियों को मिलता है, हर एक जोन हर एक डिवीजन में आप काम कर रहे हैं तो ये लीव आपको मिलेगा। इसको जरूर आप समझ लीजिए, चूंकि आपका ये अधिकार है लीव लेने का। और लीव जो है एक तरह से आपका अधिकार है, लेकिन रेलवे में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ऑथराइज्ड ऑफिसर से लीव देके ही लेना पड़ेगा। ये अपना एक अधिकार है, इसको जरूर लीजिए। अगर आप रेलवे की तैयारी भी कर रहे हैं तो आप जरूर इसको जानिए और दूसरों को बताइए भी। थैंक यू।